सो द फ्लक्चुएशन स्ट्रेस क्या होता है, तो डायरेक्शन इवन कांस्टेंट रहता है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो होता है वेरीज करता है। जैसे मैग्नीट्यूड जो होता है वेरी कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड जो होगा अपना वो वेरी करेगा। ठीक है। और अगर कंप्लीटली रिवर्स की बात कर ली जाए तो इसमें क्या होता है, ओनली डायरेक्शन वेरीज, मतलब डायरेक्शन कम्प्लीटली रिवर्स्ड, मतलब रिवर्स का मतलब ऊपर नीचे हो रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये इसका जो डायरेक्शन है वो वेरीज कर रहा है। दिस इज द डायरेक्शन वेरीज। ठीक है। आगे अल्टरनेटिंग स्ट्रेस, अल्टरनेटिंग मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, इसमें क्या होता है दोनों ही वेरी करते हैं, ऊपर मैग्नीट्यूड वेरिएशन डायरेक्ट। ठीक है। रिपीटेड स्ट्रेस, मतलब रिपीटेड स्ट्रेस मतलब की बात करते हैं तो यहाँ पे सिग्नम मिनिमम तो जीरो मिलेगा ही मिलेगा, तो यहाँ से सिग्मा मिनिमम जीरो मिलेगा, यहाँ से सिग्मा मिनिमम जीरो मिलेगा। अब नीचे आते हैं, मीन स्ट्रेस यहाँ पॉजिटिव रहेगा, सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मीन अपॉन टू, यहाँ पे अपना सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मीन अपॉन टू, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये हो गया। फिर इसके बाद फिर अपना एम्पलीट्यूड क्या रहता है, सिग्मा मैक्स सिग्मा मीन का हाफ करो एम्पलीट्यूड, स्ट्रेंथ रेंज मैक्सिमम मिनिमम, ये गलत दे रखा है यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा मिनिमम अपॉन सिग्मा मैक्सिमम। ठीक है। एम्पलीट्यूड रेशियो ऊपर वाला एम्पलीट्यूड नीचे मीन रहेगा। लोकलाइज ऑफ हाई स्ट्रेस irregularity present in a component and abrupt change in cross section। तो लोकलाइज ऑफ हाई स्ट्रेस, स्ट्रेंथ कंसंट्रेशन मतलब लोकलाइज में कोई हाई स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, इरेगुलरिटीज़ है, तो इसका ये सब ये चीज़ होता है। हम थियोटिकल स्ट्रेस की बात करें तो थियोटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर होता है, एक्चुअल वाला तो ऊपर रहेगा और नॉमिनल वाला नीचे रहेगा, यानी एक्चुअल स्ट्रेस अपॉन नॉमिनल स्ट्रेस, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखना। के टी बराबर 1+2a अपॉन बी, तो ये इसका एक जो रिलेशन है, फॉर्मूला है, इसे पता होना चाहिए। मतलब के टी मतलब थियोटिकल स्ट्रेस, तो ए प्लस के बी के कैसे बात करें इस पर, तो हम देखते हैं। तो इसका जो ए प्लस के बी की बात करें तो ये तो जो ए हो जाएगा और ये जो अपना हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगर हम सर्कुलर होल की बात कर लें तो यहाँ पे हमें ए बराबर बी बराबर टी, यानी कि के टी की वैल्यू 3 हमें मिलेगी। मेथड फॉर रिड्यूस के टी, हाउ टू रिड्यूस द के टी रिड्यूस करने के बाद एक्सियल लोड की बात करें और फॉर बेंडिंग की बात करें और फॉर ट्विस्टिंग, तीन तरह की बात करें, तो एक्सियल बेंडिंग ट्विस्टिंग। तो एक्सियल में प्रोड्यूस मोर नोचेस, हमें ज़्यादा नोचेस चाहिए होते हैं, रिमूवल मटेरियल ज़्यादा होता है, ड्रिलिंग होल में ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है। अब इसमें फॉर बेंडिंग में अंडर कटिंग करी जाती है, प्रोवाइड नोचिंग करी जाती है, यहाँ पे रिमूवल कराया जाते हैं, प्रोवाइड नोचिंग और प्रोवाइड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ड्रिलिंग ऑफ होल इसमें आ जाता है। फिर आप बात कर लेते हैं इंड्योरेंस स्ट्रेंथ की। तो इंड्योरेंस स्ट्रेंथ, ओके इसको हटा देते हैं। इंड्योरेंस स्ट्रेंथ के बी के सी के डी के ई, इसमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कंप्लीटली लिबल स्ट्रेस एंड नंबर ऑफ स्टैंडर्ड सस्टेन अनलिमिटेड नंबर ऑफ साइकिल, तो मतलब नंबर ऑफ अनलिमिटेड साइकिल को जो सस्टेन करे वो अपना होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ, कैन सस्टेन मैक्सिमम नंबर ऑफ अनलिमिटेड नंबर ऑफ साइकिल्स विदाउट फटीग फेलियर। अगर रफनेस बढ़ेगी सरफेस तो सरफेस फिनिश फैक्टर घटेगी, और सिग्मा जो ई है, ये क्या कहते हैं, ये रहा, वो भी अपना रिड्यूस होगा। साइज फैक्टर बढ़ेगा, मोर प्रोपोर्शन होगा दिस। नो सेंसिटिविटी क्या होता है, के एफ -1 के टी -1 इंक्रीज फटीग इन ओवरऑल नॉमिनल एरिया, इंक्रीज इन फटिंग नॉमिनल एरिया, इंक्रीज इन स्टैटिक स्ट्रेस ओवर नॉमिनल। क्यू इज जीरो है, अगर हमारा क्यू जीरो है तो के एफ 1 होगा, और क्यू 1 है तो के एफ बराबर के टी होगा। इस पर रटने की कोई वक्त, क्यू जीरो तो के एफ 1, ये अगर जीरो हो गया, ठीक है, तो मिटा देते हैं। अगर ये जीरो हो गया तो ये वाला जो टर्म है वो भी जीरो, और ये जीरो हो जाएगा तो के एफ बराबर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर क्यू बराबर 1 है, अगर यहाँ पे 1 है तो ये इधर जाएगा, 1 से 1 कटेगा तो के टी बराबर के एफ के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये जो रिलेशन है वो एक अच्छा, तो ये फुली सेंसिटिव होता है, मतलब के एफ के टी के बराबर है, यानी कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, सेंसिटिव। और अगर के एफ 1 है तो सेंसिटिव कुछ नहीं है। सॉर्डरबर्ग की बात कर ली जाए तो सॉर्डरबर्ग क्या होता है, सॉर्डरबर्ग में मीन ऊपर रहेगा, ईल्ड स्ट्रेंथ नीचे रहेगी,
एम्पलीट्यूड ऊपर रहेगा, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस नीचे रहेगी, 1/, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। गुड मैन में क्या होता है, अल्टीमेटली लेते हैं हम, और इंडिविजुअल स्ट्रेंथ के बीच में रहता है, ठीक है। लैंगर में यील्ड स्ट्रेंथ लेते हैं, कंसिडर करते हैं। गर्वर पैराबोला में यील्ड स्ट्रेंथ, गर्वर पैराबोला, यील्ड स्ट्रेंथ नीचे आता है, इंडिविजुअल स्ट्रेंथ नीचे आता है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी के ऊपर से मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर करते हैं। ACME लाइन यील्ड स्ट्रेंथ रहेगा, इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, बट यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी का स्क्वायर होगा, यहाँ पे इसका भी स्क्वायर होगा। ये देखें यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ नो कहते इसका स्क्वायर, यील्ड स्ट्रेंथ इसका स्क्वायर अपॉन सिंगल वन। ये ऐसी में यील्ड स्ट्रेंथ इंटू स्ट्रेंथ एन का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। अगर हम थोड़ा सा बात करें तो ये तो अपना हो जाएगा सोडरबर्ग गुडमैन लाइन। गुडमैन लाइन हमेशा यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बीच में होती है। गर्वर पैराबोला थोड़ा सा कर्वेचर होता है, इसका पार्ट का यील्ड स्ट्रेंथ पर अल्टीमेट को मिलाती है। ये लैंगर्स लाइन्स होती है जो सिर्फ यील्ड स्ट्रेंथ को ही मिलाएगी, ठीक है। सोडरबर्ग इज मोर कंजर्वेटिव थ्योरी, इंपॉर्टेंट है। कंप्रेसिव ड्यू टू कंप्रेसिव थर्मल स्ट्रेसेस, तो फटीग स्ट्रेस बढ़ जाती है थर्मल स्ट्रेस से, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेस से फटीग स्ट्रेस डिक्रीज होती है। शॉर्ट पिनिंग इंप्रूव कर, शॉर्ट पिनिंग, कॉइनिंग, पॉलिशिंग, रोलिंग, केस हार्डनिंग करते हैं। क्वार्टर जॉइंट में एक्सियल टेंसाइल फोर्स और एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स दोनों कंसीडर करे जाते हैं। कनेक्ट टू एक्सियल लोड, बेसिकली किसको कनेक्ट करे जाते हैं, टू एक्सियल लोड से। कनेक्ट रोड हुज एक्सिस एज अ कंसाइड इंटरसेक्ट, मतलब इसकी जो एक्सिस होती है कंसाइड कर सकती है, इंटरसेक्ट कर सकती है, कोप्लाइन कर सकती है। यूज टू ट्रांसमिट ओनली एक्सियल टेंसाइल फोर्स, ये सिर्फ टेक्सटाइल फोर्स के लिए होती है। नकल जॉइंट टेंसाइल फोर्स के लिए होती है, टेंसाइल टेंसाइल एक्सेल। सो तो बेल्टेड जॉइंट होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं फिलेट, एक होते हैं बट। फिलेट जो होते हैं वो पैरेलल फिलेट होते हैं, ट्रांसफर फिलेट होते हैं। ओके, आप पैरेलल फिलेट की बात करिए तो दिस इज बेसिकली दिस इज अ ट्रांसवर्स फिलेट विच इज, अगर इस पर डायरेक्ट लग रहा है यहाँ पे लोड तो ट्रांसवर्स, और जब साइड में लग रहा है उसे पैरेलल कहते हैं, इसे तो पैरेलल फिलेट होता है। सो पैरेलल फिलेट बेल्ट 45 डिग्री P0, 45 डिग्री 0.07, 0.707 T, 0.765 T, P sin P cos 6. एरिया ऑफ फिलेट बेल्ट 0.7 T इंटू एल ई, इफेक्टिव लेंथ। T इज अ थ्रॉट थिकनेस, एल ई 0.765 थ्रॉट थिकनेस एल ई। स्ट्रेंथ निकालने के लिए यहाँ पे shear स्ट्रेस को मल्टीप्लाई कराया जाएगा। सो व्हाट इज ट्रांसफर फिलेट बेल्ट इज अबाउट 80% स्ट्रॉन्ग, ट्रांसफर फिलेट बेल्ट 80% स्ट्रॉन्ग है पैरेलल फिलेट से। अब ये हो गया रेनफोर्समेंट, ये थ्रॉट हो गया, थिकनेस पी मैक्स हो जाएगा HL सिग्मा पर। सो ये ST हो जाएगा दिस। रिवेट, रिवेट के लिए बेसिकली लेफ्ट जॉइंट हो गया, बट जॉइंट हो गया, सिंगल रिवेट बट जॉइंट, डबल बराबर बट जॉइंट। स्ट्रेंथ होता है PT सिग्मा T, स्ट्रेंथ हो गया PT सिग्मा T, P माइनस T इंटू सिग्मा T, टेंसाइल स्ट्रेंथ, shear strength N into pi by 4 T square sigma S, डबल shear for rivet N 2 pi by 4 T square sigma S, यानी कि 2 टाइम्स N dt सिग्मा C। यहाँ पे अपना जो लीस्ट वैल्यू रखेंगे ऊपर और नीचे रखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। यहाँ पे टीयरिंग का फॉर्मूला रहता है 1-D/P, ये टीयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला है, ठीक है नीचे आएगा। स्नैप फटीग के लिए रहता है। पैन हेड या कोन पैन, ये ऐसे कुछ पैन टाइप का बना हुआ है,
तो ये अपना करोसिव स्ट्रेंथ के लिए, तो शिप में ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर वर्क में ज़्यादा यूज़ करते हैं, बॉयलर स्ट्रक्चर वो शिप। काउंटर शिंक ये अपना लीक प्रूफ होता है, इसलिए अंडर वाटर में यूज़ करते हैं। फ्लैट हेड स्ट्रक्चर वर्क्स में ज़्यादा यूज़ होता है, सुटेबल फॉर थिन प्लेट्स। क्लचेस दो प्रकार के होते हैं, फ्रिक्शन एक पॉजिटिव। पॉजिटिव में जॉ क्लच आ जाता है। जॉ क्लच कुछ ऐसे करके होता है, ये जॉ क्लच मतलब कम, कोई भी स्लिप नहीं होगी, स्लिप नो स्लिपिंग देखनी पड़ेगी। तो एक्सियल फ्रिक्शन क्लच, रेडियल फ्रिक्शन क्लच। रेडियल में तो अपना साइंटिफिक आ गया, एक्सियल में सिंगल मल्टी कोनिकल आ जाता है इसमें। अब हम ओल्ड वॉर्म बियर की बात कर ले, तो यूनिफॉर्म बियर थ्योरी, इसमें डब्लू रहेगा पी इंड्यूस इज 2 पाई सी आर नॉट माइनस का आर आई इंटू वी डब्लू। सी जो है बेसिकली पी मिनिमम, तो आर इनर। चेक कर रहे हैं कि किस, ठीक है। तो इसमें टी जो होता है हाफ लिया जाता है, आउटर रेडियस इनर रेडियस अपॉन प्लस, तो म्यू डब्ल्यू आउटर रेडियस अपॉन हाफ लिया जाता है 2/3 म्यू डब्ल्यू आर नॉट का क्यूब माइनस आर क्यूब, फिर आर नॉट का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, ये सब कर किस पे किया जाता है। सो ऊपर आ जाएगा डब्ल्यू अपॉन पाई आर नॉट का क्यूब माइनस आर इनलेट आर आउटर का क्यूब स्क्वायर माइनस आर इनलेट का स्क्वायर इंड्यूस में दिया जाता है। फिर 2/3 म्यू डब्ल्यू आर नॉट क्यूब। तो अपर टॉर्क जो होता है वो अपर टेम्परेचर में रहता है, और ये यूनिफॉर्म बियर थ्योरी अपने यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। इसमें टॉर्क ट्रांसलेशन नंबर ऑफ फ्रिक्शन सरफेस कॉन्टेक्ट होगा, नंबर ऑफ फ्रिक्शन सरफेस कॉन्टेक्ट एन बराबर होता है एन इक्वल टू N1 प्लस N2 माइनस का 1। ये नंबर ऑफ फ्रिक्शन सरफेस कॉन्टेक्ट है। सो पैरामीटर सिंगल प्लेट क्लच मल्टी प्लेट क्लच, तो मैक्सिमम 2 सरफेस, ये मोर देन 2 सरफेस है। टॉर्क ट्रांसमिट सिंगल प्लेट में कम होती है, इसमें ज़्यादा होती है। इसमें हीट जनरेशन मल्टी प्लेट में ज़्यादा होता है, और स्पेस कम चाहिए होता है, और कूलिंग की ज़रूरत होती है। बाकी सब इसका अपोजिट है। यहाँ पे कोन क्लच के लिए म्यू बराबर यूनिफॉर्म साइन पे होता है, सेम ही एक कोन एंगल होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ड्राई क्लच में ज़्यादा होता है, टॉर्क कैपेसिटी ड्राई क्लच की ज़्यादा होती है। मॉइस्चर कंटेमिनेशन, प्रॉपर सीलिंग चाहिए होती है। हीट डिप्रिशिएशन डिफिकल्ट होता है इसमें। वियर रेट इसमें सबसे ज़्यादा होता है। क्लच इंगेजमेंट इसमें रफ होता है, और सरफेस एरिया इसमें सबसे ज़्यादा होता है। सो सो मोर टॉर्क कैपेसिटी हाई, प्रॉपर सीलिंग डिफिकल्टी more, clutch engagement surface area is more. Centrifugal clutch transmit more engine which is produce less power. Model continuous transmission means CTV long speed. So इससे कुछ इम्पोर्टेंस है। लॉन्ग शू बैंक के लिए जो होता है,